नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं डीएचपी न्यूज़। स्वागत है आपका डीएचपी न्यूज़ में। आज है तारीख 14 मई 2021, दिन शुक्रवार। जानेंगे हिमाचल प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें जिससे आप तक हमारी वीडियोज़ आसानी से रोज़ाना पहुँच सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। हिमाचल में कोरोना के आए 4,937 केस, 3,817 ठीक, 103 साल के बुजुर्ग सहित 63 की मृत्यु। हिमाचल में कोरोना के 4,937 नए मामले आए हैं, वहीं 3,817 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। गुरुवार को 103 वर्षीय बुजुर्ग सहित 63 लोगों की जान गई है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 1,50,673 पहुंच गया है। अभी 40,008 एक्टिव केस हैं। अब तक 1,08,503 लोग ठीक हुए हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 2,118 है। कांगड़ा में 1,270, सोलन में 694, शिमला में 632, सिरमौर में 505, चंबा में 375, मंडी में 357, हमीरपुर में 327, बिलासपुर में 321, ऊना में 300, कुल्लू में 86, किन्नौर में 33 व लाहौल स्पीति में 30 नए मामले आए हैं। कांगड़ा के 897, सोलन के 598, मंडी के 478, शिमला के 460, हमीरपुर के 372, सिरमौर के 228, बिलासपुर व ऊना के 224, चंबा के 118, कुल्लू के 106, किन्नौर के 57 व लाहौल स्पीति के 55 ठीक हुए हैं। वहीं हिमाचल में गुरुवार को 63 लोगों की जान गई है। ऊना में 16, कांगड़ा में 15, शिमला में 12, सोलन व सिरमौर में 5-5, मंडी व चंबा में 4-4, किन्नौर व हमीरपुर में 1-1 की मृत्यु हुई है। बाकी पूरी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। सप्ताह में 2 दिन लगेगी 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को कोरोना वैक्सीन। पोर्टल पर दिखेगा शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश में 17 मई से शुरू हो रहे तीसरे चरण के तहत 18 से 44 आयु वर्ग के लिए कोरोना वैक्सीन की डोज सप्ताह में 2 दिन केवल सोमवार और गुरुवार को लगेगी। लाभार्थी का टीकाकरण शेड्यूल हर निर्धारित तिथि से 2 दिन पूर्व कोविन पोर्टल पर दिखेगा। मई में इस आयु वर्ग के लिए टीकाकरण कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। इसके तहत 5 दिन 17, 20, 24, 27 और 31 मई को इस आयु वर्ग के लाभार्थियों का टीकाकरण होगा। अगले महीने की तिथियों और समय सारणी बाद में निर्धारित की जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि 17 मई को जिन लोगों का टीकाकरण होगा उनका शेड्यूल 15 मई को पोर्टल पर दिखेगा। बिना पंजीकरण करवाए टीकाकरण नहीं होगा। स्थानीय निकायों के सफाई कर्मियों को मिलेगी 6,000 रुपये प्रोत्साहन राशि। सीएम जयराम ने किया ऐलान। हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में उचित साफ सफाई बनाए रखने में महत्वपूर्ण सेवा देने वाले स्थानीय निकायों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों में कार्यरत सभी सफाई कर्मचारियों को 6,000 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। यह राशि 3 किस्तों में अप्रैल, मई और जून 2021 के लिए प्रति माह 2,000 रुपये दी जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह घोषणा गुरुवार को शिमला से शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल बातचीत के दौरान की। ग्रेडिंग के आधार पर दर्शाया जाए 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का रिजल्ट। शिक्षा बोर्ड बीओडी सदस्यों ने दिया सुझाव। गुरुवार को बोर्ड प्रशासन ने बीओडी के सदस्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। बीओडी के सदस्यों की एक राय थी कि नियमित मैट्रिक के परीक्षार्थियों को फर्स्ट व सेकंड टर्म, प्री बोर्ड, इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल एग्जाम के आधार पर अंक आवंटित करने के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाए, जिसमें मैट्रिक कक्षा के हिंदी के पेपर की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करवाकर प्राप्त अंकों को आधार मानकर एक प्रक्रिया भी बनाई जाए। हिमाचल प्रदेश में 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रमोट करने के लिए इस बार उनके अंक नहीं बल्कि ग्रेडिंग मार्कशीट पर दर्शाई जाए। वहीं अभी 12वीं की परीक्षा पर कोई अपडेट नहीं है। कॉलेजों की परीक्षाओं पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। कोरोना मरीजों के उपचार में कोताही पर प्रिंसिपल, एमएस, सीएमओ पर होगी कार्रवाई। कोरोना मरीजों के उपचार में कोताही बरतने पर मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल, एमएस, सीएमओ पर कार्रवाई होगी। सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि इन अधिकारियों को कोविड वार्ड में सेवाएं दे रहे स्टाफ के कार्यों पर नजर रखनी होगी। प्रतिदिन ड्यूटी से पहले कोविड वार्ड में लगे स्टाफ के साथ बैठक करनी होगी। बैठक में कोविड मरीजों की स्थिति के बारे में चर्चा करनी होगी। वार्ड में ऑक्सीजन, इंजेक्शन, अन्य कोविड मरीजों के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री की भी जाँच होगी। अगर स्वास्थ्य सामग्री की कमी है तो उसे उपलब्ध करवाना इन अधिकारियों का काम होगा। इसके अलावा सरकार ने घरों में आइसोलेट कोरोना मरीजों के साथ डॉक्टरों को बात करने के लिए कहा है। मरीजों को क्या जरूरत है, इसके लिए आशा वर्कर आइसोलेट मरीजों के घर जाएंगी। आशा वर्कर ऑक्सीजन लेवल, बुखार की रिपोर्ट संबंधित क्षेत्र के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को देंगी। अगर बीएमओ को लगता है कि मरीज की तबीयत ठीक नहीं है तो वह एम्बुलेंस भेजकर मरीज को अस्पताल लाएंगे। रिचार्ज ऐप की आड़ में करोड़ों का घोटाला।
पीड़ित ने पुलिस में की शिकायत। हिमाचल प्रदेश में रिचार्ज ऐप की आड़ में करोड़ों की ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि गूगल प्ले स्टोर में एक ऐसी ऐप थी जिसमें विभिन्न तरह के रिचार्ज के लिए लोगों से 600 से 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करवाया जाता था। ऑनलाइन जितने भी रिचार्ज होते थे, घंटों के हिसाब से निवेशकों को पैसे आते थे। अच्छी खासी इनकम आती देखकर काफी लोगों ने इस पर दांव खेल लिया। करोड़ों निवेश होने के बाद अब 12 मई 2021 को यह ऐप गूगल प्ले स्टोर से गायब हो चुकी है। सारा ऑनलाइन डेटा भी डिलीट कर दिया गया है। इसमें लोगों का करोड़ों रुपए डूब चुके हैं। इसमें हिमाचल के भी 10,000 के बीच लोग थे। डीएसपी ने कहा कि यदि और लोग भी धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं तो वे सामने आए ताकि ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह तक पहुंचा जा सके। हिमाचल में बारिश, चोटियों में बर्फबारी से मनाली ले सामरिक मार्ग बंद। ऑरेंज अलर्ट के बीच प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में गुरुवार को बादल बरसे। चोटियों में बर्फबारी होने से मनाली ले सामरिक मार्ग बंद हो गया है। गुरुवार को प्रदेश के अधिकतम तापमान में सामान्य से 4 डिग्री की कमी दर्ज हुई। शुक्रवार को भी प्रदेश के मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 15 मई से मैदानों और अन्य जिलों में 17 मई के बाद मौसम साफ होने का पूर्वानुमान है। पिछले एक सप्ताह से कुल्लू और लाहौल स्पीति में मौसम खराब बना हुआ है। बुधवार रात से ऊंची चोटियों में बर्फबारी जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश जारी है। ताज़ा बर्फबारी से सामरिक मनाली लेह मार्ग बंद हो गया है। वहीं मटर, टमाटर, लहसुन, गोभी, जौ, गेहूं और ऊपरी इलाकों में सेब को भी ओलावृष्टि और बारिश से नुकसान पहुंचा है। कांगड़ा में स्कूलों को आदेश, दिन में 2 घंटे ही चलाएं ऑनलाइन क्लासें। डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि कांगड़ा जिला में स्कूलों की ऑनलाइन कक्षाएं दिन में 2 घंटे तथा सप्ताह में 5 दिन आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि बच्चों की आंखों पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़े। इस बाबत अभिभावकों द्वारा भी डिजिटल कक्षाओं की अवधि कम करने की मांग की गई थी। कोरोना आपदा पर मृतकों के परिजनों को नहीं मिलता मुआवजा। हिमाचल प्रदेश समेत समूचे देश में कोरोना महामारी को बड़ी आपदा माना गया है। यही वजह है कि इसके नियंत्रण को लेकर सरकार सारे आदेश आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कर रही है। आपदा होने के बावजूद इससे होने वाली मृत्यु पर किसी भी मृतक के परिवार को राहत राशि या मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार ने कोरोना को महामारी तो माना है, लेकिन उसे अभी तक आपदा प्रबंधन में कवर होने वाली उस सूची में शामिल नहीं किया है जिसमें मुआवजे का प्रावधान है। टोकन सिस्टम से होगी अब केंद्रों पर गेहूं की खरीद। एफसीआई विक्रय केंद्रों पर टोकन सिस्टम से गेहूं की खरीद करेगा। खरीद केंद्रों में भीड़ कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। इससे किसान को केंद्र पर जाकर अपनी बारी का इंतजार नहीं करना होगा। एफसीआई विक्रय केंद्रों पर टोकन सिस्टम से गेहूं की खरीद करेगा। खरीद केंद्रों में भीड़ कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। इससे किसानों को केंद्र पर जाकर अपनी बारी का इंतजार नहीं करना होगा। एफसीआई की तरफ से टोकन पर दिए गए तय दिन पर उक्त किसान से पैदावार खरीदी जाएगी। कोरोना से बचाव और किसानों का समय बचाने के लिए एफसीआई ने गेहूं खरीद केंद्रों पर टोकन सिस्टम शुरू किया है। अब यहां पर परोस डाली सामूहिक धाम, पुलिस ने वसूला जुर्माना। कोरोना वायरस के कारण सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदी के बावजूद उपमंडल जोगिंदरनगर में रविवार को सीमस पंचायत में सामूहिक धाम परोस डाली। पुलिस को शिकायत मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर धाम परोसने वाले व्यक्ति से डीएम एक्ट के तहत 5,000 का जुर्माना वसूला गया। जोगिंदरनगर पुलिस थाना प्रभारी संदीप शर्मा ने बताया कि लड़भड़ोल तहसील के अंतर्गत सीमस गांव में सामूहिक धाम परोसने की शिकायत मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सीमस में जाकर छापेमारी की और जुर्माना लगाया गया। 66 बीघा निजी और सरकारी भूमि में अवैध पोस्त की खेती का बड़ा मामला, 15 लाख पौधे बरामद। मंडी जिला पुलिस ने नशा माफिया पर फिर बड़ी कार्रवाई की है। चोहार घाटी में बड़े पैमाने पर पोस्त की अवैध खेती का भंडाफोड़ हुआ है। चोहार घाटी में 66 बीघा से अधिक मलकियत और सरकारी भूमि में अवैध रूप से उगाए 15 लाख पोस्त के पौधे बरामद किए गए हैं। जिला में इतने बड़े पैमाने में नशे की खेती का यह पहला मामला है। अवैध खेती के कारोबारी अब सरकारी भूमि में पोस्त की बिजाई कर रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। डिजिटल क्लासरूम, लैपटॉप खरीद के लिए बड़ा इंतजार। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बनाए जाने वाले डिजिटल क्लासरूम और मेधावियों के लिए लैपटॉप खरीद शुरू होने का इंतजार और बढ़ गया है। कोरोना कर्फ्यू के चलते इन दोनों कार्यों के लिए टेंडर आमंत्रित करने की तारीख जून तक बढ़ गई है। पहले 12 मई तक इसके लिए आवेदन मांगे गए थे। शिक्षा विभाग की इन दोनों परियोजनाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन खरीद कर रहा है। हिमाचल के 3,615 पंचायतों को सैनिटाइज करने के लिए मिलेंगे 25,000।
हिमाचल प्रदेश की 3,615 पंचायतों को स्वच्छ भारत अभियान के तहत निर्धारित 25-25 हजार रुपए की राशि जारी की जाएगी, ताकि कोरोना से बचाव के लिए प्रत्येक पंचायत को सैनिटाइज किया जा सके। इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्तों, डीपीओ और बीडीओ को लिखित फरमान भी जारी कर दिए गए हैं। इस राशि का इस्तेमाल लावारिस शवों के अंतिम संस्कार में भी व्यय किया जा सकेगा। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण खबरें पाने के लिए DHP न्यूज़ हिमाचल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।